हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10वीं कक्षा के चौथे चैप्टर द्विघात समीकरण की प्रश्नावली 4.3 को हल करना सीखेंगे। क्वेश्चंस मैंने पहले ही सोल्व कर लिए थे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने और कम समय में ज़्यादा काम हो सके। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अब जो इसका पहला पार्ट है ये है 2x की 2 घटा 3x जमा 5 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है, यदि अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, विविक्त कर निकालेंगे। डी डिस्क्रिमिनेंट, इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, हिंदी में विविक्त कर बोलेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट का जो पहला अक्षर है इसको हम कैपिटल डी ले लेते हैं और ये सूत्र बन जाता है। यहाँ पे सूत्र होता है बी स्क्वायर घटा 4ac। अब यहाँ पे ए बी सी क्या होंगे, x की 2 के गुणांक तो होता है a और जो x होता है इसका गुणांक होता है b और अचर पद होता है c। तो यहाँ पे हम इस सूत्र के अंदर a b c के मान रख लेते हैं। तो d बराबर आ गया हमारे पास में घटा 3 का वर्ग घटा 4 गुणा 2 गुणा 5। अब घटा 3 का वर्ग जब हम करेंगे यहाँ पे तो ये जमा का 9 हो जाएगा और ये आ गया इनकी 4 2 और 5 की गुणा करने के बाद आ गया हमारे पास में घटा का 40। तो डी का मान आ गया हमारे पास में घटा 31। अब देखिए यदि हमारे पास डी का मान एक ऋणात्मक संख्या आ जाए तो इसका मतलब क्या हो गया, दिए गए जो कोई भी जो समीकरण दे रखा हो तो उसके मूल वास्तविक नहीं होते। यदि डी का मान 0 के बराबर हो या डी का मान 0 से बड़ा हो तो उसके मूल वास्तविक होते हैं। अब जो दूसरा क्वेश्चन है इसका 3x की 2 घटा 4 वर्गमूल 3x जमा 4 बराबर 0। अब यहाँ पे डी का मान, डी का सूत्र लिख लेते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac और इसमें बी की जगह आ गया घटा 4 वर्गमूल 3, इसका वर्ग घटा 4 और ए की जगह 3 है और सी की जगह 4 है। तो इसको हल करने के बाद हमारे पास आ गया 48 घटा 48 और डी का मान आ गया हमारे पास में 0। अब जो घटा 4 वर्गमूल 3 को जब हम गुणा करेंगे आपस में यानी इसका वर्ग करेंगे तो घटा 4 का वर्ग घटा वाली संख्या का वर्ग जमा का हो जाएगा। 4 और 4 की गुणा 16 और वर्गमूल 3 है जो इसकी गुणा करेंगे आपस में तो 3 आ जाएगा। 16 और 3 की गुणा 48 आ जाती है यहाँ पे। अब इसका अगर क्योंकि d का मान 0 आ गया तो इसलिए दिए गए द्विघात समीकरण है जो इसके मूल बराबर होंगे। तो d का मान अगर 0 आ जाए तो समीकरण के मूल हमेशा बराबर होते हैं। अगर बराबर हैं तो अब हम इन्हें निकालते हैं सूत्र के अनुसार। अब जो दूसरा सूत्र आ जाता है इसी के अंदर यहाँ पे ये होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का वर्गमूल और सारे के बटे में 2a। अब यहाँ पे बी सी के मान और जो भी है सूत्र के अनुसार हम रख लेते हैं। घटा बी की जगह है हमारे पास घटा 4 वर्गमूल 3, एक सूत्र में घटा का निशान है, ये इसको जमा का बना देगा और डी का मान हमारे पास 0 आया ही है और बटे में इसके 2 ए की जगह हमारे पास 3 है जो समीकरण दे रखा है। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास में 4 प्लस यानी 4 वर्गमूल 3 प्लस माइनस 0 और सारे के बटे में 6। अब एक बार 0 को जोड़ा हमने तो 4 वर्गमूल 3 बटे में 6 आ गया। दूसरी बार 0 को हमने घटाया है, यहाँ पे घटाने के बाद 4 वर्गमूल 3 बटे में 6 आ गया और 2 के पहाड़े में ऊपर नीचे भाग हो जाता है। अब 2 वर्गमूल 3 बटे में 3 आ गया और यहाँ पे भी 2 वर्गमूल 3 बटे में 3 आ गया। उसके बाद में हम इसको वर्गमूल 3 से जो है ऊपर नीचे हम इनको भाग कर देते हैं अंश और हर को, तो ये आ जाते हैं x के मान 2 बटे वर्गमूल 3 और 2 बटे वर्गमूल 3। अब इसका अगला पार्ट है 2x की 2 घटा 6x जमा 3 बराबर 0। अब हम यहाँ पे d का मान निकाल लेते हैं। d होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। b की जगह हमने रख दिया घटा 6 तो घटा 6 का वर्ग हो गया घटा 4 गुणा a की जगह हो गया x की 2 का गुणांक 2 और c की जगह हो गया अचर पद 3। अब जब हम इसको हल करते हैं घटा 6 का वर्ग जमा 36 हो जाता है। 4 2 और 3 की गुणा करते हैं तो घटा का 24 आ जाता है। 36 में 24 घटाते हैं डी का मान आ जाता है हमारे पास में 12। क्योंकि डी 0 से बड़ा है इसलिए दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक हैं। अगर वास्तविक है तो हम इसे हमें सूत्र के अनुसार निकाल लेते हैं। दोनों मूलों को x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का
वर्गमूल और सारे के बटे में 2a। अब यहाँ पे हम b का मान रखेंगे, b का मान होता है घटा का 6, एक सूत्र में घटा का निशान है, दो घटा जब गुणा होते हैं आपस में तो जमा का 6 आ गया, प्लस माइनस है। अब जो 12 है ये होता है 4 गुणा में 3, 4 का वर्गमूल जो होता है ये आ गया हमारे पास में, तो अंदर बच गया वर्गमूल 3 और सारे के बटे में हो गया 4। अब हमारे पास आ गया ये जो पहला पद और दूसरा पद दोनों ही पद 2 से भाग होते हैं, तो हम यहाँ पे 2 कॉमन ले लेते हैं, अंदर बच जाता है 3 प्लस माइनस वर्गमूल 3 और सारे के बटे में 4। अब 2 के पहाड़े में ऊपर नीचे अंश और भाग हो जाती हैं, तो 2 से हम इसको भाग कर देते हैं, ये आ जाता है 3 प्लस माइनस वर्गमूल 3 और सारे के बटे में 2। एक बार प्लस का निशान लेते हैं तो x का मान आ जाता है हमारे पास में 3 प्लस वर्गमूल 3 और सारे के बटे में 2, और माइनस का निशान लेते हैं तो 3 माइनस वर्गमूल 3 और सारे के बटे में 2। तो ये जो है द्विघात समीकरण के 2 मूल हो जाते हैं। अब जो इसका अगला पार्ट है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हों। अब देखिए द्विघात समीकरण में ये दे रखा है, अब क्योंकि समीकरण के मूल बराबर है, स्टेटमेंट में दे रखा है मूल बराबर हो। अब समीकरण के मूल बराबर है, अगर मूल बराबर है तो डी का मान हमारे पास जो समीकरण से हम निकालेंगे वो 0 के बराबर होगा। अब डी का मान हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, तो ये आ गया k की 2 यानी b की जगह हमारे पास k है, माइनस में 4 गुणा में a की जगह 2 है और c की जगह 3 है, तो 4 गुणा में 2 गुणा में 3 बराबर 0। तो k की 2 घटा 4 गुणा 2 गुणा 3 बराबर 0 को जब हम इसको हल करेंगे तो k की 2 घटा 24 बराबर 0 आ गया, और k की 2 बराबर 24 दूसरी साइड में जाके जमा का हो जाता है। ये k का मान k की 2 का आ गया मान 24। अब k जब हम निकालेंगे तो वर्ग 24 का यानी दोनों तरफ वर्गमूल ले लेते हैं हम, वर्गमूल लेंगे तो k की 2 का वर्गमूल k आ गया और 24 का वर्गमूल 24 आ गया, और k बराबर आ गया यहाँ पे प्लस माइनस 2 वर्गमूल 6, यानी 2 वर्गमूल 6 कैसे है, यहाँ पे 24 किसके बराबर होता है 4 गुणा में 6। अब 4 का वर्गमूल 2 बाहर आ गया और 6 आ गया, रह गया भीतर अंदर। अब जो इसका अगला पार्ट है, kx इंटू एक्स घटा 2 जमा 6 बराबर 0। अब इसको पहले हम हल कर लेते हैं, दोनों पदों के साथ गुणा करके द्विघात समीकरण बना लेते हैं। ये बन गया kx की 2 घटा 2 kx जमा 6 बराबर 0। अब क्योंकि समीकरण के मूल बराबर है इसलिए d का मान 0 के बराबर होगा। अब d का मान 0 निकाल के हम 0 के बराबर रख देते हैं, तो b की जगह घटा 2 k, तो घटा b की 2 हो गया, घटा 2 k की 2 घटा 4 इंटू a की जगह k है और c की जगह 6 है बराबर 0। 4 k की 2 घटा 24 के बराबर आ गया 0, 4 से दोनों साइड में हम भाग कर देते हैं, k की 2 घटा 6 के बराबर 0, और यहाँ से k कॉमन लेते हैं तो k घटा 6 k इंटू k घटा 6 बराबर 0 आ गया, या तो k 0 के बराबर होगा या फिर k घटा 6 0 के बराबर होगा। अब k का मान यहाँ से 0 आ गया, यहाँ से k का मान आ गया 6, तो इसलिए k का मान आ गया हमारे पास में 6। अब इसका जो अगला पार्ट है, क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर हो, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे दे रखा है बगिया का क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर, तो चौड़ाई मान लेते हैं हम x, क्योंकि लंबाई चौड़ाई से दुगनी है इसलिए लंबाई यहाँ पे 2x मीटर आ जाती है। अब क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल रख देते हैं हम, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल हो जाएगा यहाँ पे, तो 2x की 2 बराबर 800 और x की 2 बराबर आ गया हमारे पास में 400, और x की 2 बराबर 400, तो 400 को जब हम लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो ये आ जाता है एक द्विघात समीकरण बन जाता है, x की 2 घटा 400 बराबर 0। अब क्योंकि यहाँ पे ये पूछा है क्या बगिया बनाना संभव है, इसलिए हमने d निकालना पड़ेगा यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट। अगर हमारा मान d का मान 0 या 0 से बड़ा आ जाता है तो बगिया बनाना संभव होगा, नहीं तो संभव नहीं होगा। तो d निकालने के लिए यहाँ पे b वाला पद दे नहीं रखा है, तो वो 0 होता है, तो यहाँ पे b की 2 घटा 4 गुणा में
ए की जगह यहाँ पे x की 2 का गुणांक 1 है, इनटू में c, और c का मान घटा 400 है। तो 0 प्लस में 1600 आ गया, क्योंकि घटा और घटाई गुणा यहाँ पे जमा हो जाती है। तो d बराबर 1600 आ गया। अब क्योंकि यहाँ पे d का मान 0 से बड़ा है, अगर d का मान 0 से बड़ा आ गया हमारे पास में, तो इसका मतलब क्या हुआ, आम की बगिया बनाना संभव है। अगर संभव है तो हम इस सूत्र के अनुसार इसको निकाल लेते हैं। तो x बराबर -b प्लस माइनस रूट डी, या हमें d का जो b² - 4ac उसको भी लिख सकते हैं सूत्र में। d बराबर, तो x बराबर हमारे पास आ गया b, इसके अंदर समीकरण के अंदर नहीं है तो b का मान आ गया 0, प्लस माइनस वर्गमूल d या b² - 4ac का जो मान हमारे पास आया वो आ गया 1600, यानी 1600। अब 1600 का जो वर्गमूल अगले स्टेप में आ गया 40, और x का मान यहाँ पे आ गया है, 0 में हम 40 जोड़ेंगे तो 40 ही रहेगा, बटे में 2, यहाँ से भी आ गया हमारे पास में। तो इसका मतलब x का मान हमारे पास आ गया 20, और घटा 20 आएगा यहाँ पे, क्योंकि 0 को जब हमें 0 में से 40 को घटाएं तो घटा 40 है, तो ये आ गया घटा का 20 और घटा 20 आ गया। तो इसलिए बाग की जो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, हम जमा की संख्या मानेंगे यहाँ पे 20 मीटर, और लंबाई कितनी हो जाएगी 2 गुणा में जो चौड़ाई का मान जो हमारे पास आया है 20 बराबर 40 मीटर। इसका जो अगला पार्ट है क्वेश्चन है, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल 48 था। अब 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष, अगर एक मित्र की आयु अगर हम x मान लेते हैं, दूसरे की आ जाएगी 20 में से x घटा देते हैं। अब प्रश्नानुसार, प्रश्न स्टेटमेंट में क्या बोला है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का जोड़, जो 4 वर्ष पूर्व एक मित्र की x घटा 4 हो जाएगी, दूसरे की 20 घटा x में से हम 4 घटा देते हैं, और ये 48 दे रखा है, तो बराबर 48। अब इसमें से 4 को घटाएंगे तो ये 16 आ जाएगा, 16 घटा x यानी x घटा 4 इंटू 16 घटा x बराबर 48। x की दोनों पदों के साथ हम गुणा कर देते हैं, घटा 4 की दोनों पदों के साथ गुणा करते हैं, ये आ जाता है हमारे पास में 16x घटा x की 2 घटा 64 जमा 4x बराबर 48। अब ये आ गया हमारे पास में 16x, यानी 48 को जब दूसरी साइड में हम ले जाएंगे इसका निशान बदल जाएगा। ये आ गया हमारे पास में 16x घटा x की 2 घटा 64 जमा 4x घटा 48 बराबर 0, और इसको हल करते हैं तो घटा x की 2 और जमा 20x, 16 में 4 जोड़ेंगे तो 16 और 4 20x हो जाते हैं, और घटा का 112 बराबर 0, और घटा x दोनों साइड में हम भाग कर देते हैं। भाग करने के बाद हमारे पास द्विघात समीकरण आ गया, x की 2 घटा 20x जमा 112 बराबर 0। अब यहाँ पे हम d निकाल लेते हैं। d निकालने के लिए b की जगह है घटा 20, तो घटा 20 का वर्ग घटा 4 गुणा a की जगह क्या है, x की 2 का गुणांक 1, और ये आ गया c। तो इसको हल करते हैं तो d का मान हमारे पास आ गया घटा का 48, तो घटा वाली संख्या बड़ी है। अब क्योंकि d का मान हमारा 0 से छोटा है, 0 से जैसे ये छोटा है, तो इसका मतलब दी गई स्थिति जो स्टेटमेंट दे रखी है वो संभव नहीं है। अब इसका अगला क्वेश्चन है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे पार्क का क्षेत्रफल दे रखा है 400 वर्ग मीटर और परिमाप दे रखा है 80 मीटर, तो हम पार्क की लंबाई मान लेते हैं यहाँ पे x मीटर, तो चौड़ाई हो जाती है 40 घटा x मीटर, क्योंकि जो लंबाई और चौड़ाई का जो जोड़ होता है उसका दुगुना अगर हम कर देते हैं तो परिमाप हो जाता है, और लंबाई और चौड़ाई का जोड़ हो जाएगा परिमाप का आधा, तो परिमाप का आधा हो जाता है 40, तो उसमें से अगर हम लंबाई घटा देते हैं तो हमारे पास चौड़ाई आ जाती है ये। अब हमारे पास लंबाई भी आ गई और चौड़ाई भी आ गई, तो लंबाई गुणा चौड़ाई का को हमें बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल रख देते हैं यहाँ पे। अब x की दोनों पदों के साथ में हम यहाँ पे गुणा कर देते हैं, ये आ जाता है 40x घटा x की 2 बराबर 400। अब हम 400 को जब लेफ्ट साइड में लेके आते हैं तो इसका निशान बदल जाता है, तो हमारे पास आता है 40x घटा x की 2 घटा 400 बराबर 0।
अब x की 2 को का गुणांक है जो वो घटा 1 है, तो इसको हम जमा का करने के लिए घटा 1 से दोनों साइड में हमें भाग कर देते हैं, तो हमारे पास द्विघात समीकरण आता है x की 2 घटा 40x जमा 400 बराबर 0। अब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है क्या पारक को बनाना संभव है, तो उसके लिए हम d का मान निकालेंगे हम यहाँ पे। अब तो d का जो सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसमें हम ए बी सी के मान यहाँ पे रख लेते हैं। b का मान यहाँ पे है -40, तो -40 का वर्ग घटा 4 और a का जो है x की 2 का गुणांक है 1 और c की जगह है 400, तो इसको हमने हल किया, घटा 40 का वर्ग हो जाता है यहाँ पे 1600 और 4 और 400 की जो गुणा करती है भी 1600 आ जाते हैं, तो हमारे पास d का मान आ जाता है 0। अब क्योंकि d का मान 0 है इसलिए क्या होगा, हमारे पास ये पारक बनाना ये संभव है। अगर पारक बनाना संभव हो तो हम इसको इस सूत्र के अनुसार यहाँ पे निकाल लेते हैं। अब सूत्र हमारे पास क्या है, x बराबर -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का वर्गमूल और सारे के बटे में 2a। तो यहाँ पे अब एक तो सूत्र में माइनस का निशान है, एक ये जो b का जो गुणांक है ये भी माइनस में है, प्लस माइनस अब जो हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान यानी d का मान हमारे पास 0 आता है, 0 रख लेते हैं यहाँ पे और सारे के बटे में 2 गुणा में x की 2 का गुणांक यहाँ पे 1 है। अब हमारे पास आ गया x बराबर 40 प्लस माइनस 0 और सारे के बटे में 2। तो एक बार तो हम 0 जोड़ देते हैं 40 में, तो हमारे पास आ जाता है 40 बटे 2। एक बार 0 घटा देते हैं तो भी 40 बटे 2 आ जाता है, तो x का मान हमारे पास यहाँ पे 20 और 20 आ जाता है। तो इसलिए पारक की जो लंबाई है वो हो जाती है x का मान जो हमने माना है ये 20 मीटर और चौड़ाई हो जाती है 40 में से x घटाते हैं हम, तो जो शुरू में हमने माना था ना चौड़ाई हो जाती 40 घटा x, तो 40 में से हमें जो x का मान हमारे पास 20 है इसको घटा देते हैं यहाँ पे, तो 40 में से 20 घटाते हैं हमारे पास चौड़ाई आ जाती है 20 मीटर।